कुवैत का दही ज़िंदगी अपने मुनफ़रद सकाफ़ती और रवायती रंगों से भरपूर है। ये एक ऐसा तजुर्बा है जो जदीद शहर की ज़िंदगी से काफ़ी मुख्तलिफ है और इसमें एक ख़ास सुकून, सादगी और रवायात की पासदारी शामिल होती है। कुवैती दही इलाके अपने मेहमान नवाज और लोगों के लिए मशहूर हैं। गांव के लोग अपने मेहमानों का दिल से इस्तकबाल करते हैं, चाहे वो मकामी हो या बैरूनी सयाह। कुवैत के देहात में हर घर मेहमान के लिए खुला होता है और उनके लिए खसूसी खानों का एहतमाम किया जाता है। ये मेहमान नवाजी उनकी सकाफ़त और इस्लामी तालीमात का हिस्सा है, जो उन्हें दूसरों के लिए अपने दिल और दरवाजे खुले रखने की तरगीब देता है। देहाती ज़िंदगी में कुवैती लोग रवायती लिबास पहनते हैं। मर्द अमूमन दशदाशा पहनते हैं, जो कि एक लंबा सफ़ेद लिबास होता है, और ख़वातीन अमूमन अबाया या रंगीन चादर ओढ़ती हैं। ये लिबास उनकी तहज़ीब और मौसमी हालात के मुताबिक डिज़ाइन किए जाते हैं। सर्दियों में मर्द अकाल पहनते हैं, जो कि एक मखसूस किस्म की पगड़ी होती है, जबकि ख़वातीन अपने लिबास में सादा मगर खूबसूरत ज़ेवरात का इजाफा करती हैं। कुवैती देहात में रवायती मौसीकी और रक्स को ख़ास अहमियत दी जाती है। उनके मखसूस रक्स जैसे अलियादी और सामा किसी त्यौहार या ख़ास मौका पर किए जाते हैं। इस मौसीकी में दरअसल कदीम कहानियाँ और शायरी शामिल होती है, जिसे लोग सदियों से अपने ख़ानदानी रवायात के तौर पर महफूज रखे हुए हैं। मकामी मौसीकी में ढोल, रबाब और दीगर आलात इस्तेमाल किए जाते हैं, जो हर तकरीब को पुरजोश बना देते हैं। कुवैती देहात की ख़ास खुराक बहुत सादा और कुदरती होती है। यहाँ के लोग मकामी अज्जा जैसे कि चावल, मछली और गोश्त से मुख्तलिफ पकवान बनाते हैं। मशहूर कुवैती पकवान जैसे मजबूस और हरीस बड़े शौक से खाए जाते हैं। यहाँ के लोगों की खुराक उनकी सकाफ़त का आईनादार है और दही ज़िंदगी की सादगी और फितरीपन को उजागर करती है। देहात में अक्सर लोग हाथ से बने हुए कामों में मसरूफ़ रहते हैं। इन दस्तकारी में रवायती कलीन बनाना, पटसन की बनी हुई चीज़ें और ख़ास किस्म के बर्तन बनाना शामिल है। इसके अलावा ख़वातीन खूबसूरत कढ़ाई वाले कपड़े बनाती हैं, जिन्हें शहर में भी पसंद किया जाता है। ये दस्तकारी उनकी पहचान और रोज़मर्रा की ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। दही ज़िंदगी में ख़ानदान का निज़ाम बहुत मजबूत होता है। ख़ानदान के अफराद आपस में गहरी मोहब्बत और एहतराम का रिश्ता रखते हैं। लोग एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते हैं और मिलजुल कर ज़िंदगी बसर करते हैं। यह ताल्लुकात एक मजबूत सोशल नेटवर्क की सूरत में हर किस्म के मसाइल से निपटने में मदद देते हैं। कुवैती देहात की ज़िंदगी फितरत से करीब होती है। यहाँ के लोग ज़राअत और मवेशियों की देखभाल करते हैं। देहात की फ़ज़ा में ताजगी और सादगी होती है, जो ज़हनी सुकून का सबब बनती है। दिन भर खेतों में काम करना, जानवर पालना और सादा अंदाज में ज़िंदगी गुजारना देहाती ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। देहात में मुख्तलिफ रवायती त्योहारों का एहतमाम किया जाता है, जैसे कि ईदैन, शादी ब्याह की तकरीबात और मकामी मेलों का इनअकाद। इन तकरीबात में देहाती लोग रवायती कपड़ों में मलबूस होते हैं, मखसूस खाने तैयार किए जाते हैं और मिलकर मौसीकी और रक्स का लुत्फ उठाते हैं। ये त्यौहार और तकरीबात उनके सकाफती विरसे का हिस्सा हैं और इन देहात की समाजी ज़िंदगी को मज़ीद रंगीन बना देते हैं। देहात में बच्चों की तरबियत और तालीम पर ख़ास तवज्जो दी जाती है। अगरचे वहाँ जदीद तालीमी सहूलियात महदूद हैं, लेकिन वालिदैन बच्चों को इस्लामी और अखलाकी तालीमात देने की कोशिश करते हैं। छोटे छोटे मदरसे और तालीमी मराकज़ देहात में कायम होते हैं, जहाँ बच्चों को बुनियादी दीनी और दुनियावी तालीम दी जाती है। देहात में लोग अपने मजहबी अकायद को बड़ी मोहब्बत और अखलास से अपनाते हैं। मसाजिद में नमाज बा जमात अदा करना, माह रमज़ान में रोज़े रखना और हज उम्रा के लिए जाने की ख्वाहिश जैसे मजहबी अमूर की इनकी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा हैं। इनके लिए मज़हब ना सिर्फ अकीदे का मामला है, बल्कि उनकी ज़िंदगी गुजारने का एक रास्ता भी है। कुवैती देहात की ये ज़िंदगी अपनी सादगी, फितरी माहौल और सकाफती विरसे की वजह से ख़ास है। वहाँ के लोग अपने रवायात, रवाज और मजहबी इक़दार को बड़ी मोहब्बत से अपनाते हैं और उन्हें नस्ल दर नस्ल मुंतकिल करते हैं। कुवैती देहात में ज़राअत का अपना मुनफरद मकाम है। यहाँ के किसान खजूर के दरख्त, सब्जियाँ और मुख्तलिफ फल उगाते हैं, जो ना सिर्फ उनकी खुराक की ज़रूरियात पूरी करते हैं, बल्कि तजारत के लिए भी इस्तेमाल होते हैं।
کھجور خاص طور پر کویت کی دیہی زندگی میں بہت اہمیت رکھتی ہے اور اسے مقامی بازاروں میں بھی فروخت کیا جاتا ہے۔ کویت کے ساحلی دیہات میں مچھلی پکڑنا ایک عام سرگرمی ہے۔ دیہات میں کئی لوگ اپنی روزی روٹی کے لیے سمندری حیات پر انحصار کرتے ہیں اور نسل در نسل یہ ہنر سیکھتے ہیں۔ یہ سرگرمی ان کے لیے نہ صرف معاش کا ذریعہ ہے بلکہ ایک ثقافتی روایت بھی ہے جسے دیہات کے لوگ محبت سے نبھاتے ہیں۔ دیہی زندگی میں رات کے وقت کہانی سننے سنانے کا رواج عام ہے۔ بزرگ لوگ بچوں اور نوجوانوں کو پرانی کہانیاں، دیو مالائی قصے اور اپنے تجربات سناتے ہیں۔ یہ کہانیاں نوجوانوں کے لیے تفریح اور علم دونوں کا ذریعہ بنتی ہیں اور انہیں اپنی تاریخ اور روایات سے جڑے رہنے میں مدد دیتی ہیں۔ کویتی دیہات میں لوگ اپنی زندگی میں سادگی اور کفایت شواری کو اپناتے ہیں۔ یہاں فضول خرچی سے گریز کیا جاتا ہے اور محدود وسائل کو سمجھداری سے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دیہاتی لوگ اپنی زندگی میں کم چیزوں سے زیادہ خوش رہتے ہیں اور اپنی ضروریات کے مطابق چیزوں کا استعمال کرتے ہیں۔ کویتی دیہات میں گھروں کا طرز تعمیر روایتی اور سادہ ہوتا ہے۔ یہاں کے مکانات عموماً مٹی، پتھر اور لکڑی سے بنائے جاتے ہیں جو گرمیوں میں ٹھنڈک اور سردیوں میں گرمائش فراہم کرتے ہیں۔ گھروں کی تعمیر میں قدرتی وسائل کا بھرپور استعمال کیا جاتا ہے اور ان میں ہوا اور روشنی کے لیے کھڑکیاں اور کھلے صحن بھی پائے جاتے ہیں۔ یہ طرز تعمیر دیہاتی زندگی کی سادگی اور فطری پن کا عکاس ہے۔ دیہی زندگی میں لوگ موسمی تغیرات کے ساتھ ہم آہنگ ہوتے ہیں۔ مختلف موسموں کے حساب سے وہ اپنے لیے روزمرہ کے معمولات کو ڈھالتے ہیں۔ گرمیوں میں شام کے وقت کام کیا جاتا ہے جبکہ سردیوں میں صبح کے اوقات میں کھیتوں میں محنت کی جاتی ہے۔ موسمی تبدیلیوں کے ساتھ زندگی گزارنا انہیں فطرت کے قریب رکھتا ہے اور انہیں قدرتی حالات کا احترام سکھاتا ہے۔ کویتی دیہات میں خواتین اور مرد گھریلو دستکاری اور مختلف ہنر میں مہارت رکھتے ہیں۔ خواتین عموماً کڑھائی، بنائی اور قالین سازی میں ماہر ہوتی ہیں جبکہ مرد لکڑی سے خوبصورت اشیاء بناتے ہیں۔ یہ دستکاری دیہات کے لوگوں کے لیے نہ صرف معاش کا ذریعہ ہے بلکہ ان کی ثقافتی شناخت کا اہم حصہ بھی ہے۔ ان کے ہاتھ سے بنی اشیاء مقامی بازاروں میں بڑی قدر سے خریدی جاتی ہیں۔ کویتی دیہات کی یہ زندگی سادہ اور خوشگوار ہونے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو اپنی ثقافت اور قدرت کے قریب رکھتی ہے۔ کویت کا دیہی زندگی اپنے منفرد ثقافتی اور روایتی رنگوں سے بھرپور ہے۔ یہ ایک ایسا تجربہ ہے جو جدید شہر کی زندگی سے کافی مختلف ہوتا ہے اور اس میں خاص سکون، سادگی اور روایات کی پاسداری شامل ہوتی ہے۔ پلیز سبسکرائب آور چینل۔